Hi friends, first of all I want to say sorry because you know very well I cannot attend your class, I cannot take your class previous 2 days. So friends, I so sorry, I call again so sorry. दोस्त देखिए, हम पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, इसके लिए हम आप लोग से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मौसम 2 दिन से बहुत ख़राब थी, यानी कि बृहस्पति शुक्र की बात करें तो बहुत ख़राब थी। सो इस वजह से हमने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब हम कंटिन्यू रहेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोच लीजिएगा कभी कि प्रॉमिस किया तो पूरा नहीं करेंगे। आप लोग को पूरा 12th 10th का बिहार बोर्ड के पूरा डिस्कशन देंगे तो देंगे, और क्वेश्चन बैंक का भी डिस्कशन करेंगे, और जो एग्ज़ाम होने वाली है आप लोगों को 6 माही वाला, तो उसका भी हम डिस्कस जरूर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब आज आते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग शुरू किए थे क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग में हमने कुछ रूल आप लोग को लिए बता भी दिए थे। 2 क्लास हो चुकी थी, अब आपका तीसरा क्लास है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग को कुछ रूल बताना चाहते हैं। इससे पहले हम सोचते हैं कि आप लोग को फिर से रिवीजन करा दें, क्योंकि लगभग 3-4 दिन की गैप हो गई, जो 2 दिन छुट्टी दे दिया, 2 दिन मेरा छुट्टी रहता है। सो उसके लिए हम आप लोग को फिर से रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, हमने बताया था कि एवरी रहे, और इस और एवरी जैसा कोई वर्ड रहे, एवरी रहे, सम रहे, एनी रहे, या आपका कोई ऐसा ही कोई प्रोनाउन रहे, और इसके बाद या तो बॉडी या वन जुड़ा रहे। क्या जुड़ा है? जैसे समबडी, समवन, ऐसा कोई, एनीबडी, एनीवन, तो इस तरह का रहे, तो इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट के रूप में क्या करते थे? दे का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? दे का प्रयोग किया करते थे। और इसके बाद अगर इसी सब में सम, एनी या नन रहे तो, या एवरी रहे, तो इन सब में अगर थीन का प्रयोग हो जाता है, THING, थीन का प्रयोग हो जाता है, तो इसमें हम लोग ईट का प्रयोग कर दिया करते थे, और इसका प्रोनाउन क्या कर देते थे? ईट। और बोले क्वेश्चन टैग में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, आपको टेंस पहचाने आ जाना चाहिए, और सब्जेक्ट क्या चाहता है, यानी कि इस तरफ है तो सब्जेक्ट के रूप इस तरफ क्या लिखेगा। बस यही 2 इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आज तीसरा इंपॉर्टेंट भी आप लोग को जानना जरूरी है। और टोटल क्वेश्चन टैग में 3 ही ध्यान देते हैं, अगर 3 आप ध्यान दे दिए तो आपका क्वेश्चन टैग पूरा क्लियर हो जाएगा, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तीसरा वो है क्या। अभी तक ले टेंस पढ़ा ही दिए आपको, सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दिए थोड़ा बहुत, लेकिन टेंस के बारे में तो देखिए भाई, टेंस तीसरा वो रोल होता है निगेटिव वर्ड का। किसका रोल होता है? निगेटिव वर्ड। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं देखने में तो लगते हैं पॉजिटिव, देखने में क्या लगते हैं? पॉजिटिव जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन एक्चुअली में होते निगेटिव है। क्या एक्चुअली में क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो ऐसा ही हम वर्ड को देखेंगे, आखिर कौन कौन से वर्ड है, अगर उसको पहचान जाएंगे धोखेबाज को, तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन टैग। और देखिए, क्वेश्चन वैसा ही से देता है, धोखेबाज आदमी से देता है। हम लोग को सावधान किससे रहना चाहिए? धोखेबाज आदमी से। तो उस धोखेबाज को पहचान लेते हैं। अगर आप लोग से दिखा दे कि अगर ये धोखेबाज है, उसके बाद तो आप लोग अलर्ट हो ही जाइएगा, आई होप। तो देखिए कौन कौन है। तो आपका हो गया रेयरली, क्या? रेयरली हो गया, स्कार्सली, क्या हो गया आपका? स्कार्सली, रेयरली, स्कार्सली, और हो गया आपका रेयरली, RARELY। देखिए, रेयर मतलब होवे करता है दुर्लभ, न के बराबर, बहुत मुश्किल से मिले, तो उसी से बन गया रेयरली। फिर क्या हो गया भाई? स्कार्सली, SCARCL। स्कार्स मतलब होवे करता है कोई चीज के बहुत कमी हो जाती है, समझ गया। और आपका एक हो जाएगा सेल्डम, क्या हो जाएगी? सेल्डम हो जाएगी। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रही होगी, हम भी देख लेते हैं आप लोग को दिखाई दे रही है कि नहीं। यस, तो ये हो गया, क्या हो गया? रेयरली, स्कार्सली और सेल्डम। इसका हिंदी होगा कभी कभार। क्या होता है हिंदी? कभी कभार। क्या होगा हिंदी? कभी कभार हो जाएगा। और देखते हैं, तो आपका हो जाएगा, देखिए इससे बहुत बड़ा वर्ड है, देख लीजिएगा, जहाँ एन से शुरू हो गया ना, एन से निगेटिव होता है, और एन से जो बनता है ना, सब निगेटिव बनाता है। एन वाला जितना है, जितना भी क्वेश्चन टैग में एन वाला दिखाई दे समझिएगा कि वो निगेटिव खानदान के है। जितना एन से बनता है, एन मतलब भी होता है निगेटिव। तो देखिए नो, और इसी से क्या बन गया? नॉट बन गया, और इसी से क्या बन गया?
बन गया नन बन गया। देखिए सब इसी का खेल है। इसी से क्या बन गया, नेवर बन गया। क्या बन गया, नेवर। देख रहे हैं, इसी से क्या बन गया, नीदर बन गया आपका। क्या बन गया, नीदर बन गया। क्या बन गया, नीदर। क्या क्या हो गया, नो हो गया। नो से देखिए क्या बन गया, नॉट बन गया। नॉट से क्या बन गया, नन बन गया। नन से नेवर बन गया। और इसी से नाइदर। देखिए एन का कितना बड़ा रोल है क्वेश्चन टैग में, एन का है कि नहीं बड़ा रोल। तो याद रखिएगा, मान लीजिए न भी याद है तो देख लीजिएगा बीच में अगर एन के कोई खानदान पे आ गया ना, समझ जाएंगे ओ माय गॉड दिस इज निगेटिव सेंटेंस। क्या समझ जाइएगा, निगेटिव सेंटेंस है और आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो क्या, नो नॉट। देखिए इसी से सब बन रहा है। इसी से नन बन गया, इसी से नेवर बन गया, इसी से क्या बन गया, नीदर बन गया। क्या बन गया, नीदर बन गया। और इसके बाद और निगेटिव वर्ड का बात करें, और इसके अलावा भी निगेटिव वर्ड आपके पास बहुत सारा है। जैसे हो गया बेयरली, BARELY, बेयरली। हार्डली, क्या हो जाएगा, बेयरली और हार्डली। इसका हिंदी हो जाएगा आपको, अगर हिंदी इसका निकालेंगे तो होता है कभी नहीं, ना के बराबर। बेयरली मतलब होता है मुश्किल से। क्या लिख दीजिएगा इसको, मुश्किल से। बेयरली मतलब क्या हो जाएगा, मुश्किल से। देखिए नन, नन मतलब होता है दो में से कोई नहीं। नन का हिंदी लिख लीजिए, दो में से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी लिखते चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नन मतलब दो में से कोई नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। और नीदर होता है दो से अधिक में से कोई नहीं। नीदर मतलब क्या होता है, दो से अधिक में से कोई नहीं। नीदर मतलब दो से अधिक में से कोई नहीं। नन का प्रयोग होता है दो में से कोई नहीं होता है। आई होप तो देखिए यही जो निगेटिव वर्ड है ना, यही धोखेबाज लोग हैं। इसी धोखेबाज लोग को आपको पहचानने की जरूरत है। ये देखने में लगते हैं पॉजिटिव, रोल करते हैं निगेटिव का। और जब बताइए, जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। बता ही दिए, क्वेश्चन टैग के मतलब होता है एंटी पार्टी, यानी कि तू पॉजिटिव लेगा तो हम निगेटिव, अगर तू निगेटिव लेगा तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसी को बोलते हैं। तो देखिए रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम मतलब होता है कभी कभार। बेयरली, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। नो मतलब नहीं, नॉट मतलब भी जानते हैं नहीं, नन मतलब दो से अधिक में से कोई नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। और नीदर मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। तो ये था टोटल आपका, जो क्या लेते हैं, ये निगेटिव लेते हैं। लिख लीजिएगा कि ये सब वर्ड आए तो हम लोग क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाते हैं। क्या लिखिएगा, यदि अंग्रेजी वाक्य में ये सब वर्ड रहे तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, क्योंकि ये सब वर्ड ऑलरेडी निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑलरेडी निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव होते हैं तो अब आप लोग को समझा रखे हैं कि क्वेश्चन टैग क्या बनाइएगा, पॉजिटिव बनाइएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको हम और कुछ विशेष बताना चाहते हैं। अब देखिए, एक होता है फ्यू, इसमें अंतर समझ जाइएगा, ध्यान देकर समझिएगा। एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, एक होता है ए लिटिल और एक होता है सिर्फ लिटिल। ये चारों में अंतर बहुत जरूरी है। चारों में अंतर देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत जरूरी है भाई। ये तो समझ गए होंगे। चारों में देखिए, इसका फ्यू का प्रयोग याद रखिएगा, एकदम से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, बस देखना नहीं है, नोट डाउन करना है। फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन में करते हैं। फ्यू का मतलब होता है बहुत सारा। याद करिए, फिर से लिखिए, फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन में किया जाता है, जबकि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में किया जाता है। फिर से, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन में, माने कि गिनने वाला नाउन में किया जाता है, जबकि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में किया जाता है। आई होप कि समझ चुके होंगे। तो देखिए, ए फ्यू के मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है, थोड़ा। अब फ्यू के मतलब होता है नहीं के बराबर। क्या होता है, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर कहने का मतलब क्या चीज, न, यानी कि ये क्या देगा, ये देगा भाई, यानी कि ये क्या देगा, ये देगा क्या चीज, माइनस। और ये क्या देगा, प्लस।
यानी कि ये रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन टैग में निगेटिव लगाएंगे। अगर ये फ्यू हो गया तो क्वेश्चन टैग में निगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए स्पेशली दोनों को बता रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है और क्वेश्चन यहाँ से उठा देता है। कहे कि जानता है कि जहाँ कंफ्यूजन मोड है वहाँ पर से क्वेश्चन उठाते हैं। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? काउंटेबल नाउन। क्या होगा? काउंटेबल नाउन। इसका ये भी पॉजिटिव सेंस देता है। इसका भी प्रयोग क्या चीज? अनकाउंटेबल नाउन। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। समझ गया? इसका प्रयोग होता है नहीं के बराबर। इसका हिंदी होता है नहीं के बराबर। इसका प्रयोग हम लोग निगेटिव में तो करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन तो करते ही, ऊपर लिख ही दिए, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो याद रहेगा, ए फ्यू मतलब होता है थोड़ा, यानी कि कुछ थोड़ा सा। जो पॉजिटिव बताता है काउंटेबल नाउन में प्रयोग करते हैं। फ्यू का प्रयोग निगेटिव होता है, नहीं के बराबर होता है। और लिटिल का प्रयोग थोड़ा होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन में होता है। और लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, ये निगेटिव का प्रयोग होता है। आई होप कि इतना आप लोग समझ चुके हैं। याद कीजिए, याद करना है। देखिए ये होता है कभी कभार, तो आ रहा है एस साथ में, आर से रेयरली, एस से सेल्डम, एस से स्कार्सली। फिर से बोलिए, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, सॉरी, हाँ सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम। फिर एक इसका हिंदी कभी कभार होगा, बेयरली, हार्डली, यानी कि नहीं के बराबर। क्या? बेयरली, हार्डली, नहीं के बराबर। फिर नो, नो से बन गया नॉट, नॉट से बन गया नाइदर, नन बन गया, नाने से बन गया नेवर, नेवर से बन गया नाइदर। इसका प्रयोग हम लोग निगेटिव में करते हैं। अगर ए फ्यू या ये लिटिल रहा है तो ये पॉजिटिव होता है, जबकि फ्यू और सिर्फ लिटिल रहा है तो ये निगेटिव होता है। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पर देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग देखा जाए और बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाने की, देखिए इसमें एक और छूट गया। एक नोए से बना हुआ है, क्या है? नथिंग। नो से क्या बना हुआ है? नथिंग। नो से और क्या बना हुआ है? नो से बना हुआ है नोबडी। कहाँ लिख दे? इधर दिखाई देगा, इसी में लिख देते हैं नोबडी। ये देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा? नथिंग और नोबडी छूट चुका था। तो ऐसे भी देखिए कहाँ से बना है? इन ओ, एन ओ। तो जहाँ भी नो देख ले तो समझिएगा नो एंट्री, यानी कि निगेटिव है। समझ गए? ऐसे से एन से क्या होता है? एन से निगेटिव, एन से एन वाला खानदान के निगेटिव देगा। एन से निगेटिव, एन वाला खानदान निगेटिव। क्या बना भाई? नो बना, नॉट बना, नन बना, नथिंग बना, नोबडी बना, नाइदर बना। देखिए कितना सारा एन से बन चुका है, इसीलिए तो इसको निगेटिव में रख दिए, बाकी सबको पॉजिटिव है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग बना चुके होंगे। पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो देखते ही समझ में आ गया। देखिए इसमें बता 3 रोल होता है। एक टेंस का रोल होता है, दूसरा सब्जेक्ट की रोल होती है, तीसरा ये निगेटिव वाले भाई का रोल होता है, चौथा किसी का रोल नहीं होता है क्वेश्चन टैग में। तो यहाँ देखिए, देखते ही समझ में आ गया। बेयरली, क्या बेयरली कहीं पर है? तो यहाँ पर देखिए बेयरली, बेयरली यहाँ मिल गया। क्या मिल गया? बेयरली, मुश्किल से। तो यानी कि न के बराबर, बेयरली मतलब न के बराबर है। तो समझ में है कि दिया हुआ वाक्य तो देखने में लग रहा है पॉजिटिव, लेकिन है क्या? तो बोलिए कि निगेटिव है। तो निगेटिव के लिए तो एंट्री लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या लिख देंगे? हैड है, तो लिख देंगे हैड। और दे का दे। क्वेश्चन टैग तो सिखा ही चुके हैं बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? हैड दे। दूसरा देखने की कोशिश करते हैं। और छूट गया, दूसरा भी छूट गया। नो वन, क्या? नो वन। देखिए ये भी कैसे बना है? नो वन। देखिए एन का बहुत बड़ा रोल है भाई। नो वन मतलब कोई नहीं, नो बडी मतलब कोई नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं। समझ गए? तो देखिए नो वन भी निगेटिव आपका है। टोटल कितने निगेटिव हो गए? 3 ऊपर हो गया, 3 4 5 6 9, और ये 2 11 2 13 टोटल। याद रखिएगा, अब इससे ज़्यादा नहीं है, अब नहीं छूटे। 13, इसमें 2 है, 15 टोटल निगेटिव है। तो यहाँ देखें हम लोग कि नो वन, जैसे ही देखते हुए दिमाग के बत्ती जल गई। क्या भाई? कि ये क्या है? निगेटिव है, नोट लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या लिख देंगे? कुड। और याद कीजिए हम बताए थे, यदि नो में, ईच में, एनी में, एवरी में अगर वन लग जाए तो उसका प्रोनाउन क्या देते हैं? तो वन रहे या बॉडी रहे, उसका प्रोनाउन
दे देते हैं। आप लोग को बता दिए तो क्या लिख दीजिएगा, तो कुड दे क्या हो जाएगा, कुड दे हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिर से देखते हैं समझ में आ गया। नथिंग यानी कि कुछ नहीं, यानी कि इसका प्रोनाउन क्या देना है, ईट देना है। क्यों भाई, जेकरा में थिंग लग जाए वो ईट होता है। कोई भी थिंग मतलब क्या होता है, वस्तु, तो वस्तु के लिए तो ईटे देते हैं। तो नथिंग, तो आज देखिए ये नथिंग इसमें है, तो इसमें देखे नथिंग नथिंग नथिंग, तो हाँ पता चल गया ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव है तो निगेटिव के लिए बस डायरेक्ट लिख लिए कैन, और नथिंग के लिए क्या लिखिएगा, ईट। तो क्या हो गया आपका, कैन ईट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और देखते हैं, ये आपका छोड़ देते हैं अभी, ये रूल नहीं बताए हैं। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका, ये पांचों जल्दी से देखा जाए, पांचों जल्दी से देखिए, उसके बाद जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो समझ में आ गया। देखिए एलईटी लगल है, हम जानते हैं कि देखिए एलईटी क्या शब्द देता है, पॉजिटिव देता है, यानी कि अभी नोट लगाने की जरूरत है। अब देखिए इसके बाद हम बताते हैं, किसी भी, याद कीजिए, किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव हो, उसके बाद जो नाउन आता है उस नाउन के अनुसार हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए तो नॉलेज, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रोनाउन ईट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इज है, इज लिखेंगे और एंटी लगा देंगे, इजंट। क्यों भाई, क्योंकि ये इज है इस टेंस में, और ए लिटिल है, तो ए लिटिल तो निगेटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए तो एंटी लगाना पड़ेगा क्वेश्चन टैग में। और नॉलेज के लिए क्या लिखेंगे, ईट लिखेंगे, तो क्या बन गया, इजंट ईट। इसका हिंदी होगा, ए लिटिल नॉलेज या डेंजरस थिंग। कम ज्ञान, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है ना, इसका हिंदी का होगा, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है ना। और इसी ये एक कहावत है, याद भी कर सकते हैं, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। रियलिटी है भाई, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अगर आपके पास कम ज्ञान है ना, तो आप सब चीज़ बर्बाद करके रख दीजिएगा, कम ज्ञान में बहुत कुछ उछलने लगेगा। सो बी वेयर, हमेशा सावधान रहें। नेक्स्ट देखते हैं, ए बार्किंग डॉग सेल्डम्स बाइट, दिखाई दे दिया, सेल्डम्स भैया आए हुए हैं, हम लोग लिखवाए हैं कि सेल्डम अगर रहे तो समझ जाइएगा क्या, निगेटिव। तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में। और देखिए एस लगा हुआ है, यानी कि समझ में आ गया प्रेजेंट टेंस, आपको टेंस भी पहचानने के लिए बताया है। और देखिए ए है, तो यहाँ डज का प्रयोग कर देंगे, डज। और देखिए ये बार्किंग डॉग, ये बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो इसके लिए क्या करेंगे, बार्किंग डॉग के लिए ईट का प्रयोग कर देंगे। जानवर है, जानवर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईट का प्रयोग कर देते हैं, तो डज ईट हो जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ फ्यू है, क्या है, फ्यू, मुझे ना नहीं के बराबर दोस्त है, ना के बराबर दोस्त है, तो कोई बात नहीं, निगेटिव है, समझ में आ गया। तो क्या लिख देंगे, सिर्फ हैव, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो क्या हो जाएगा आपका, हैव आई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें तो फिर से यहाँ लिटिल सिर्फ, जो कि जानते हैं निगेटिव है, और निगेटिव है तो नोट लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हैज सी, उसे नहीं के बराबर प्यार है ना, यही हिंदी होगा। राजू या राम हैव 2 बुक्स, यहाँ देखिए कि कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, हैव को क्या हो जाएगा, तो बोलिए कि हैवंट हो जाता है हैव के। अब देखिए लफड़ा हो गया, कहिए कि राम और राजू है, यहाँ तो कहिए कि राम राजू ला ही लगा दे, अगर राम और सीता रहता तब क्या लगाते, ये पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग, टेंशन में हो जाते। तो देखिए हम बताएं, एक से जब अधिक रहे ना, तो समझिए कि बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है। अब बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैवंट दे। आपका क्या क्वेश्चन टैग बन के तैयार हो गया, हैवंट दे। एक बार जल्दी से देख लीजिए, हम जल्दी से आपको नियम लिखवाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी, जल्दी जल्दी देखिए, नियम चेंज करते हैं, जल्दी से लिखा जाए। आई होप कि आप लोग मिला लिए होंगे, नीचे वाला में डाल देते हैं, नहीं मिलाया है तो वीडियो का आप पॉज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, और लिख सकते हैं आराम से, नो टेंशन। चलिए अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे क्या होती है। देखिए अगला रूल, आज हम लोग रूल करीब करीब खत्म की ओर हो जाएंगे, कल कंफर्म खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन टैग। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन टैग पर क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद कंपटीशन वाले भाई लोग के लिए कॉमन ईयर का क्वेश्चन लेंगे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, लिखिए यदि अंग्रेजी में क्या रहे, ऑल ऑफ रहे,
ईच ऑफ रहे, सम ऑफ रहे, एवरी ऑफ रहे, क्या रहे, ऑल ऑफ रहे, एवरी ऑफ रहे, ईच ऑफ रहे, सम ऑफ रहे, नन ऑफ रहे, आइदर ऑफ रहे, आइदर ऑफ रहे, नाइदर ऑफ रहे, इसको भी लिख देते हैं सम ऑफ रहे। क्या क्या रहे, यदि अंग्रेजी में देखिए ऑल ऑफ, एवरी ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, सम ऑफ रहे, तो देखिए ये सब रहता है ना, तो रहे तो इसके बाद आने वाले, इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन, क्या इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार क्या करते हैं, के अनुसार क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग, यदि इन सब अंग्रेजी वाक्य में ये सब रहे तो इनके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट लिखते हैं। तो इनके बाद आने वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में क्या कर देते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं। आइए इस पर एग्जाम्पल देखें। वैसे भी देखिए ये सब जो भी है सब डमी है एक तरह से कहिए तो इसके बाद आने वाले के अनुसार लिखते हैं। आपके लिए एग्जाम्पल में जो देखिए 4 5 छोड़े हुए थे वही है, तो देखा ही है क्वेश्चन। देखिए ऑल ऑफ है, आइदर ऑफ है, और इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, देम, क्या लिखा हुआ है, देम। तो अब हम लोग प्रोनाउन इसी के अनुसार करेंगे, इसके अनुसार नहीं। तो आपका कैन है, देखिए पूरा पॉजिटिव है, पहले तो देख लेंगे कि वाक्य पॉजिटिव है या निगेटिव, तो कैन है तो कांट हो जाएगा। और देखिए देम के लिए क्या होती है, तो बोलिएगा कि दे होता है, तो क्या हो गया आपका बन के तैयार, कांट दे। इसको देखिए आइदर ऑफ, आइदर ऑफ अस कर देते हैं, तो देखिए इसके अनुसार लगेगा। अस के लिए क्या करते हैं, वी। सबसे पहले भाई देखिए क्वेश्चन टैग बनाने में सबसे पहले आप देखिएगा वाक्य पॉजिटिव है या नहीं, दूसरा बात देखिएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, तीसरा टेंस क्या होगा। तो जैसे देखिए अस तो समझ में आ गया, ये देखिए तो विल है तो समझ में आ गया, विल का क्या होगा, निगेटिव, तो ओंट हो जाएगा। आस के लिए क्या होता है, तो ओंट वी हो जाएगा, क्या हो जाएगी, ओंट वी हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आपका टोटल 2 रूल लिखा है, ये निगेटिव वाला और ये लिखा हुआ है। अभी आप लोग को 2-3 रूल और बच चुकी है। सो यहाँ तक आप आज यह तक रहने देते हैं, क्योंकि अभी कल है जो सब रूल कवर कर लेंगे, कल ऐसे एक दिन और हो जाएगा। सो इतना आप लोग याद करके आइएगा, कल हम इस रूल को रिवीजन करवाएंगे, आप लोग से पूछेंगे और आप लोग जरूर बोलिएगा, सिर्फ देखना नहीं है, बोलिए तब कंठ खुलेगा तभी कुछ समझिएगा। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहे। अब आपकी डेली वीडियो डलाते रहिए, क्योंकि बोल दिए कि कुछ मौसम ख़राब के कारण हमने वीडियो नहीं बना पाया, कुछ दिक्कत आ गई थी। सो अब डेली रहेगी फ्रेंड्स। सो बी कंटिन्यू, कीप प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।